हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बार बार लोगों के दिमाग में आता है कि सेंसेक्स एक नए लेवल पे पहुंचा हुआ है, एक नई हाइट पे पहुंचा हुआ है, तो क्या मुझे अपनी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज को पॉज कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, या मुझे म्यूचुअल फंड में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए, मुझे प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए। खासकर जो लोग न्यू होते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के एरिया के अंदर, वो लोगों के पास ऐसा सवाल ज्यादा आता है। लेकिन कई बार अगर आपने शुरू से इन्वेस्टमेंट करी है और एक पर्टिकुलर लेवल तक आपका प्रॉफिट पहुंच गया, आपको अपने पोर्टफोलियो में सब हरा हरा नजर आ रहा है, तो आपको एक डर रहता है कि मैं इस पर्टिकुलर जो प्रॉफिट है इसको कहीं मैं लूज ना कर दूं, तो मैं उसको कैसे सिक्योर कर सकता हूं। तो कुछ क्वेश्चंस है जिसकी मदद से आप शायद ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या एक्शन लेना है और अगर कुछ एक्शन लेना भी है या नहीं। सबसे पहला सवाल यह है कि आपको क्या इस टाइम पे पैसे की जरूरत है। डू यू नीड द मनी राइट नाउ? यानी कि हो सकता है कि आपका कोई गोल हो जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, हो सकता है कोई जरूरत की चीज आपको लेनी हो जिसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, जो कि आपके पास करंट सेविंग्स है उससे आप नहीं कर पा रहे, कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं, घर के अंदर आपने घर होम लोन लिया है उसकी आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया कोई अप्लायंस लेना चाहते हैं, तो आपको अगर पैसों की आवश्यकता है तब तो इट इज अ नो ब्रेनर, कोई इसमें सवाल की बात ही नहीं है। देन यू शुड रियली टेक आउट द मनी, जितनी रिक्वायरमेंट है उस पैसे को निकाल के आप अपने गोल को पूरा कीजिए। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको कोई गोल नहीं अभी करना है कंप्लीट अपना, तो आप एसआईपी को पॉज करेंगे और अगर आप म्यूचुअल फंड के अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करेंगे या म्यूचुअल फंड में से पैसा विड्रॉ करेंगे, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या। और इस सवाल के ऊपर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता, क्योंकि पैसा हमने इन्वेस्टमेंट के लिए डाला था और अब हमने जब उसे विड्रॉ कर लिया है, अब मैं इसे कहां इन्वेस्ट करूं। तो उनका यूजुअली आंसर आता है, मैं इनको सेविंग्स अकाउंट में रख दूंगा और वेट करूंगा कि मार्केट कब नीचे गिरेगी। इट इज क्वाइट लॉजिकल राइट कि हमने पैसा निकाल लिया जब मार्केट 60 के पे और मार्केट जब नीचे आएगी, अज्यूम करते हैं 50 के पे आई, तो हमने पैसे को डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली नोबडी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। सो मेरा सवाल रहता है कि क्या होगा अगर मार्केट 60 से 70 पहुंच गई, तो विल यू नॉट मिस ऑन द अपॉर्चुनिटी। तो आता है कि हम एक लेवल के बाद मार्केट में वापस पैसा वापस इन्वेस्ट कर देंगे। दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज मोर अबाउट टाइमिंग द मार्केट। आप मार्केट के साथ कंपटीशन कर रहे हो कि कब सेंसेक्स कहां जाएगा और मैं कब इन्वेस्ट करूंगा और कब मैं उसमें से पैसे को विड्रॉ करूंगा, विच गोज एग्जैक्टली अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ इन्वेस्टिंग वाया एसआईपीज। एसआईपी से जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, हमारा फंडा होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब हम हर रेट पे एनएवीज को लेते जा रहे हैं। यानी कि जब मार्केट नीचे है तो हमें एनएवीज ज्यादा मिलेंगी, सॉरी जब मार्केट नीचे है तो हमें उसके यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे क्योंकि एनएवीज कम है, एनएवी का रेट कम है। और जब मार्केट ऊपर है तो एनएवी का रेट ऊपर हो गया, हमारे पास एप्रिसिएशन आ गई होगी और हमें यूनिट्स कम मिलेंगे, लेकिन उस टाइम पे हमें एप्रिसिएशन से फायदा होगा। तो बेसिकली नीचे और ऊपर दोनों टाइम पे मार्केट में आपको फायदा है। और अगर आप टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, तो जो प्रॉफिट हो सकता है आपका बढ़ सकता है, उसको शायद आप फोरगो कर देंगे। तो अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको विड्रॉ करके रख लिया, तो जो पैसा हो सकता है आपका इक्विटी के रेट पर बढ़ना था, वो सेविंग्स के रेट पर बढ़ रहा होगा। और आपको मालूम ही है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको मालूम ही है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रोथ को फोरगो कर सकते हैं, यानी कि उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंटली ये सोचिए कि आपका फोकस क्या था, आपका गोल क्या था जब आपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया था। और ये कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन से भी टाई करता है। देखिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, हैव अ शॉर्ट टर्म गोल एंड अ लॉन्ग टर्म गोल इन माइंड, कि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करके कब वहां पे उसको निकालूंगा या कब इसका कुछ और यूज करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम पैसे को डाल रहे हैं, जब हम मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर हमने उसका गोल नहीं डिसाइड किया है, तो हम हमेशा इस डिलेमा में रहेंगे कि मैं निकाल दूं या मैं इसको पैसे को रखे रखूं, क्या करूं इसका। अगर आपका कोई गोल है तो उसके साथ इसको टाई कीजिए, ताकि आपको मालूम है कि मेरे को गोल पहुंच गया या मेरा गोल पहुंचने वाला है, तो मुझे मनी को धीरे 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 सिक्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जब आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, आपका गोल था कि 10 साल बाद मुझे जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए इतना पैसा चाहिए होगा, तो आपको 7.5-8 साल के बाद उस पैसे को, जो इक्विटी का पैसा है, धीरे धीरे डेट में मूव करके उसको सिक्योर करना चाहिए, ताकि आप जब अपने गोल के पास में हो, आपके पास वो कॉर्पस बन जाए। 2-3 गलतियां भी हम लोग करते हैं जब हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितना गेन हुआ है या कितना लॉस हुआ है। जब भी हम अपने पोर्टफोलियो, जहां पे भी आपने जिस भी साइट के साथ या जिस भी ऐप के साथ आपने अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करी है, उसको हम खोल के देखते हैं कि इतना हमें प्रॉफिट हो गया और इतना हमें लॉस हो गया है। और स्पेशली जब मार्केट नीचे जाती है तो हम ज्यादा जिटरी हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। बेसिकली जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं और जो आप लॉस देख रहे हैं उस ऐप के अंदर, वो नॉशनल प्रॉफिट और नॉशनल लॉस है। और इस बात को दिमाग में डालना बहुत 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 जरूरी है।
नॉशनल लॉस का मतलब है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, हो सकता है। नॉशनल लॉस का मतलब है, या नॉशनल प्रॉफिट का मतलब है कि आपको इतना गेन हो सकता है, आपको दिख रहा है, ये कागजी कार्रवाई है, असलियत में भी कुछ नहीं हुआ है। जिस दिन आपने पैसे को निकाल लिया उस दिन आपका नॉशनल लॉस रियल लॉस में, नॉशनल गेन रियल गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर आपका पैसा फॉर एग्जांपल नॉशनल लॉस में भी है और अगर आपको कुछ ही टाइम हुआ इन्वेस्ट किए हुए, या फिर मार्केट एकदम से नीचे चले गई है, गिव इट टाइम, और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर द टाइम, इट विल कम अप और आपका नॉशनल लॉस हो सकता है प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इनफैक्ट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द मार्केट्स। सो इस फंडे को दिमाग में लेके आइए कि आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों करंटली नॉशनल है एज लॉन्ग एज इट इज इन्वेस्टेड। जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस होता है, और तब आप बोल सकते हैं कि मुझे इतना घाटा हुआ या मुझे इतना फायदा हुआ। अब एक बात करते हैं कि मानते हैं अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, और इस टाइम पे जब मार्केट अप है तब भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो आप उस टाइम पे टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, जहां पे आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। मैं लेबर लॉ एडवाइजर का एक वीडियो है टैक्स हार्वेस्टिंग के सब्जेक्ट के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उनको देख के समझ सकते हैं। बट बेसिकली फंडा ये है कि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है एज पर द करंट इनकम टैक्स रूल्स। आप उसके लिए एग्जाम्प्ट होते हैं, वहां से आप 10,000 रुपीज का प्लस उसके ऊपर जो सेस है उसको बचा सकते हैं अगर आप प्रॉपरली अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं और उसको वापस री इन्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर अपने लॉस को अपने प्रॉफिट के साथ आप ऑफसेट करते हैं। तो आप कैसे अपने टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए और समझिए। लास्ट बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं पैसा, लेकिन मेरा पैसा ग्रो कब करेगा। मैं फॉर एग्जांपल जो मोस्टली लोग स्टार्ट करते हैं 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं महीने की, साल का मान के चलते हैं कि 6,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, वो 6,000 रुपीज मेरे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख कब बनेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये लाइफ की किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज जो है हमारी एप्लीकेबल होती है, इंक्लूडिंग अवर पर्सनल रिलेशंस। सो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि आपने 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज पर ईयर का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम एज्यूम करके चलते हैं, तो आपका ये 6,000 रुपीज 1 लाख रुपीज बनता है करीबन 9.5 से लेकर 10 ईयर्स के अंदर। आपको 9.5 10 साल लग जाते हैं 1 लाख रुपए बनाने के अंदर इसको। मगर उसके बाद जो चीज होती है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अगले 17 साल में आपका ये पैसा 9 लाख रुपए बढ़ जाता है। हम 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं, टोटल 27 साल बाद आपके 1 लाख रुपए की जगह पे अब आपको 10 लाख मिलेंगे। उसके बाद और भी गजब चीज होती है, नेक्स्ट 6 ईयर्स में, यानी कि 27 साल तक हो गए थे, अब 33 साल और हो गए हैं, 33 ईयर्स टोटल हो गए हैं, अब आपका पैसा 20 लाख हो जाएगा। यानी कि जो अगले 6 साल के अंदर आपका पैसा 10 लाख रुपए बढ़ गया। शुरू में ध्यान रखिए कि हमने जब सबसे पहले हमारा पैसा बढ़ा था 1 लाख रुपया बनने में हमारे 9.5 10 साल लगे थे, और अब हम 6 साल के अंदर अब हम 10 लाख की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले 6 साल में 20 लाख एक्स्ट्रा बनेगा। टोटल जो आपका कॉर्पस है, टोटल कॉर्पस आपका 40 लाख पहुंच जाएगा जब आपकी 39 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और जब ये इन्वेस्टमेंट 45 ईयर्स की हो जाएगी तो ये पैसा आपका 80 लाख रुपीज हो जाएगा। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप पैसे को वहीं पर छोड़ देते हैं, पैसे को बढ़ने देते हैं, तो आपका पैसा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही है, पेशेंस। पैसे को डाला है, उसे रखिए, उसे जैसे ग्रो कर रहा है उसे ग्रो करने दीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। इसी तरीके से जितने भी वर्ल्ड के वेल्दी लोग हैं, इंक्लूडिंग वॉरेन बफे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ही वो आगे बढ़े हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट्स डबल होती रही हैं ओवर द इयर्स। दे हैव स्टार्टेड अर्ली एंड दे हैव हैड लॉट ऑफ पेशेंस टू लेट देयर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो एट अ स्टेडी पेस। आई होप यहां से आपको आंसर मिला होगा कि आपको एसआईपीज का क्या करना चाहिए, क्या आपको पॉज करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। कोई सुझाव है आपके इस वीडियो के बारे में तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई सवाल है तो भी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। जल्दी है एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।